अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नवीद और ये शान-ए-इलाही शेख और शान-ए-इलाही तुर्की जो कि मुंबई से एफआईआर था शान-ए-इलाही शेख का। आज शान-ए-इलाही शेख को जो है मुंबई ईओडब्ल्यू से चेक मिला है और तो इसके ऊपर जो है आज हम लोग शान-ए-इलाही शेख और शान-ए-इलाही तुर्की से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने जेजे से एफआईआर की थी हीरा गोल्ड के केस के अंदर नुहायरा शेख के ऊपर। उसने जिस तरीके से कहा था कि कंप्लेनेंट को पैसा नहीं मिलेगा, कोर्ट से मिलेगा, 10 से 15 साल लगेंगे उनको। आज जिस तरीके से देखा जाए सबसे पहले जीत हुई है कंप्लेनेंट्स की और हमारे जो वकील है, वकील शान-ए-इलाही तुर्की, जो हमारे साथ में स्टार्ट से लेके एंड तक की खड़े रहे। उन्होंने हमारी बहुत मदद की इस केस के ज़रिए। जो हम लोगों को आज ये हासिल हुआ है कि आज हमें हमारी अमाउंट जो है मिल चुकी है। ये मेरा चेक है 3 लाख रुपए का जो हीरा गोल्ड कंपनी के नाम से है और हीरा गोल्ड से मुझे जो है ये चेक मिला गया है। लीजिए बात कीजिए मेरे एडवोकेट शान-ए-इलाही तुर्की से। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये चेक है जो शान-ए-इलाही हारून शेख के नाम पे जो इशू किया गया हीरा गोल्ड के द्वारा, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया है कि आपको पूरे कंप्लेनेंट्स जितने कंप्लेनेंट्स की है सभी का पैसा जल्द से जल्द देना होगा। लेकिन अभी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट थे, जहाँ तक कि हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेंट का पैसा बहुत जगह पे डिपॉजिट कर रहे हैं वो लोग और चेक दिया है। अभी चेक इशू हुआ है, अब 3 दिन के बाद देखना है चेक डिपॉजिट करने के बाद कि ये पैसा इनके अकाउंट में आता है या नहीं आता है, क्योंकि 3 दिन के बाद पता चलेगा। क्योंकि अभी बहुत जहाँ तक ईओडब्ल्यू का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एसएफआईओ का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम लोगों ने शुरुआत से आज 2 साल 3 महीने हो गए, जहाँ तक कि मैं कहना चाहूँगा ये इन्वेस्टरों की जीत है और कहीं ना कहीं ये लोगों की आज मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद उन्हें चेक मिला। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरवीन फाइल की थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो इंटरवीन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है और उसके बाद हमारे काफ़ी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन किया है और कहीं ना कहीं उन्हें ये ऑर्डर मिला है कि जल्द से जल्द इन इन्वेस्टरों का अमाउंट इन्हें पेड किया जाए। साथ ही साथ कल मुंबई सेशन कोर्ट में भी इनकी हियरिंग है, उसमें भी मुझे यही लगता है कि जिस तरह से कंप्लेनेंट्स का सभी का पैसा नहीं मिला है वो मिलना चाहिए जल्द से जल्द। ये हमारी मांग है और ये हमारी मांग शुरुआत से है और यही मांग हमारी इन्वेस्टरों के साथ रहेगी। शान भाई, जिस तरीके से फर्स्ट एफआईआर को मिल गया, बाकी के जो नीचे जो कंप्लेनेंट्स हैं उनके बारे में क्या, मतलब उनके बारे में कैसा रहेगा? देखिए, जिस लोगों ने ईओडब्ल्यू को अप्रोच किया था उनका ऑलरेडी अमाउंट वहाँ पे लिस्टेड है, उनके कंप्यूटर में ऑलरेडी अपडेटेड है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने, क्योंकि 6 हफ्ते का उनको इंटरिम बेल दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो सबसे पहले उन्होंने जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट थे जहाँ जहाँ एफआईआर दर्ज हुई थी उनका पैसा वो लोग पहुँचा रहे हैं, जहाँ तक कि अभी तक दिख रहा है। लेकिन उसमें ऑर्डर में ये कहीं नहीं कहा गया था कि फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को ही देना है, कंप्लेनेंट्स को नहीं देना है। हाँ। तो कंप्लेनेंट्स का उसमें सबसे बड़ा विषय था और कंप्लेनेंट्स को इसके बाद कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उनको ईओडब्ल्यू द्वारा या तो डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाए या फिर इनकी जो लीगल टीम है वो ईओडब्ल्यू को डॉक्यूमेंट दे जो इन्वेस्टरों ने कंप्लेंट दर्ज की है। और जल्द से जल्द जिस तरह से फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को चेक आया है उसी तरह से कंप्लेनेंट के भी चेक दिए जाए, जल्द से जल्द उन्हें राहत की सांस लेंगे वो लोग। तो अब जो है क्या करना चाहिए बाकी जो इन्वेस्टर्स जो हैं, जो कि अभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो बेबस हैं और जो आवाज़ नहीं उठा सक रहे हैं, वैसे इन्वेस्टरों को अभी क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं जिन लोगों ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये उनका पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन जिन जिन लोगों ने कंप्लेंट की थी, जिन्होंने हमें अप्रोच किया था, हमारी एसोसिएट को अप्रोच किया था, उनकी कंप्लेंट ईओडब्ल्यू में दर्ज है। और शुरुआत जो शान-ए-इलाही हारून शेख से हुई थी, जो एफआईआर दर्ज हुई थी 2 साल 3 महीने पहले, आज उनकी मेहनत रंग लाई है और उन्हें चेक दे दिया गया है और चेक डिपॉजिट भी कर दिया गया है। हमारी दुआ है जल्द से जल्द उनके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाए। लेकिन जो कंप्लेनेंट्स हैं उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्हें एक बात का ध्यान ज़रूर देना है कि अपने पैसों के लिए सही रास्ता चुने, लीगल रास्ता चुने, अफवाहों पे ध्यान ना दें, इधर उधर के लोगों को ना पकड़े, लीगल अथॉरिटी को जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके,
आपको प्रॉपर रास्ता बता सके। लोगों ने हमें काफ़ी बदनाम किया, हमें गालियां दी, हमारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, हम पे लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की, बहुत लोगों ने धमकाया, हमारे ऊपर रिवॉल्वर तानी, क्या क्या कोशिश नहीं की। लेकिन आज जीत सच्चाई की हुई। ये देख लीजिए, चेक मिल चुका है और चेक डिपॉजिट हो गया है, और ये इंटरवीन एप्लीकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। यही एक रास्ता है कि आप लोगों का आपका अमाउंट मिलेगा, आपका हक का पैसा है। हमारी दुआ है आपको पेमेंट मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, लेकिन सही रास्ते पर चलिए, गुमराह मत होइए। अभी भी मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग मिसगाइड करके, गलत रूमर्स फैला के आपका काम खराब करने के चक्कर में है। लेकिन लीगल अथॉरिटीज़ को आप कांटेक्ट कीजिए, लीगल मदद लीजिए, और आपका पैसा या आपका हक का पैसा है और आपको ज़रूर मिलेगा। ये हमारी दुआ है जी। तो शान-ए इलाही तुर्की का जो कहना है, जिस तरीके से शान-ए इलाही शेख जो कि फर्स्ट कंप्लेनेंट थे, उनको जिस तरीके से नोहिरा शेख ने बोला था कि चप्पल घिसा दूंगी, हालांकि सबसे पहले जो है चेक शान-ए इलाही शेख को ही मिला। और इन्वेस्ट यहाँ पे इससे साफ जाहिर होता है कि 3 साल जब नोहिरा शेख जेल में रही, आखिर में 42 डेज़ के अंदर जो है नोहिरा शेख को कंप्लेनेंट्स को ही देना पड़ रहा है, और अभी भी कंप्लेन चालू है। बराबर शान भाई? EOW ने ये कहा है, अगर जिस किसी को भी कंप्लेंट करनी है आप खुद भी जा सकते हैं। अगर आपको एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है तो आप EOW को अप्रोच कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन बना के खुद भी वहाँ डिस्पैच कर सकते हैं। अगर आपको लीगल मदद चाहिए तो आप लीगल एडवोकेट को हायर कर सकते हैं, लेकिन रूमर्स से बचें, क्योंकि आपका हक का पैसा है। कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी जो कमाई हुई गाड़ी इनकम है वो आपको इजीली मिले, वो चाहते हैं गुमराह करके आपको ये पैसा बड़ी मशक्क़त के बाद दिया जाए। लेकिन आज जो हमने मेहनत की है और वो उनकी गाड़ी कमाई अल्लाह के शुक्र से उनके हाथों में मिल रही है, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। जिस तरीके से इन्वेस्टरों, मतलब जिस तरीके से कंप्लेनेंट्स की आज जीत हो रही है, और बाकी जितने भी नीचे के कंप्लेनेंट्स हैं उनको भी आईओ द्वारा ही पैसा दिया जाएगा, और किसी की भी अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्वेस्टर्स है EOW जाएँ और लीगल अथॉरिटीज़ को अप्रोच करें, क्योंकि कंपनी जो है कहीं से भी कोई भी लीगल बॉडी से अटैच नहीं है। तो आप अपना नाम ज़रूर, कोई भी जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिसको थोड़ा बहुत भी समझ है, तो वो जाएं लीगल अथॉरिटीज़ के पास और अपना नाम दर्ज कर दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नवीद, न्यूज़ इनसाइड TV की तरफ से।